हेलो दोस्तों, दिल इतना भी आसान नहीं है। वो लड़की बहुत चालाक है। उसके दिमाग में क्या चलता है कोई पता नहीं कर सकता। अगर उसने कहा है कि कल वो अपने पति के साथ आएगी तो जरूर आएगी। पारस आहूजा ने कहा। अगर वो कल किसी को लेकर भी आती है तो उसे रास्ते से हटाने मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी। अश्व ने कहा। हटाना ही पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें सारा बिजनेस मिले इसलिए मैंने भाई साहब के बेटे को। बोलते बोलते पारस आहूजा चुप हो जाते हैं। अब आगे मैं कल तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। मैं कुछ दिनों के लिए साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ, एक बिजनेस मीटिंग के लिए, तो कल तुम संभाल लेना, साथ में भैया भाभी को ले जाना। पारस ने कहा और उठकर रेस्ट करने चला गया। दूसरी तरफ कल्कि का घर। सभी लोग फर्श पर चटाई बिछाकर बैठे हुए थे। आदित्य जी रीवा को बड़े प्यार से दाल चावल परोस रहे थे। आदित्य जी के दिमाग में अभी भी एक ही बात चल रही थी, आखिर रीवा ने ऐसा क्यों कहा, मुझे आपके हाथ के दाल चावल खाने हैं। अंकल, रीवा अब तक 3 लोगों को खाना खा चुकी थी। कल्कि और रुद्र दोनों ही अपना मुंह फाड़कर रीवर को देखे जा रहे थे, क्योंकि रीवा बहुत ही पतली दुबली नाजुक सी लड़की थी, लेकिन उसकी डाइट 4-5 लोगों के खाने के बराबर थी। रुद्र धीरे से कल्कि के कान में बोला, देख भाई, मैं तेरी शादी इससे करवा तो रहा हूँ, लेकिन कहीं ऐसा ना हो तू सारी जिंदगी इसके लिए खाना ही बनाता रहे। देखना कितना खाती है ये लड़की, लेकिन इसकी बॉडी से ऐसा लगता है कि जैसे पूरे दिन में सिर्फ आधी रोटी खाती होगी। कल्कि रुद्र की हाँ में हाँ मिलाकर बोला, हाँ भैया, मैं भी यही सोच रहा हूँ। यह इतनी देर से खाना खा रही है, लेकिन ये सारा खाना जा कहाँ रहा है। ये तो अभी का है, मुझे ऐसा लगता है ये दिन में 5-6 बार खाती होगी। बस करो तुम दोनों, मेरी जान को नजर मत लगाओ। कैसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे, जैसे खाएगी वो और पेट में तुम्हारे आ जाएगा। चुप रहो तुम दोनों। और रुद्र, तुम मेरे साथ किचन में चलो, मैं हम सबके लिए खाना बना देती हूँ। इसने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। बोलकर रैबिट रुद्र को अपने साथ किचन में ले जाती है। आदित्य अंकल को कुछ याद आता है, वो सीधा किचन में जाते हैं। वहां रुद्र और रैबिट को देखकर चौंक जाते हैं। आदित्य जी उन दोनों से बोले, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। आदित्य अंकल का सवाल सुनकर रैबिट जल्दी से बोली, वो अंकल, आपकी लाडली बेटी ने सब कुछ निपटा दिया है, तो अब हम भूखे तो रह नहीं सकते, इसलिए मैं हम सबके लिए खाना बनाने किचन में आई हूँ और रुद्र को अपनी हेल्प के लिए लेकर आई हूँ, ताकि मुझे सामान ढूंढने में परेशानी ना हो। आदित्य जी मुस्कुराकर फ्रिज से एक गाजर निकलकर उस पे कुछ डिजाइन बनाने लगते हैं। रुद्र धीरे से बोला, ये क्या तरीका था पापा से बात करने का, तुम्हें अक्ल नहीं, बड़ों से कैसे बात करते हैं। सॉरी, गलती हो गई, मैं पापा जी से माफी मांग लूंगी। और आप मुझे रोज सीखना बात कैसे करनी है। मैं तो हमेशा रीवा के साथ रही हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं आता। रैबिट अपना मासूम सी शक्ल बनाकर बोली, ओहे, वो मेरे पापा है, तुम उन्हें अंकल बुलाओगी, समझी। बोलकर रुद्र रैबिट को चावल का डिब्बा पकड़ा देता है। रैबिट एकदम से बोली, ससुर जी कहूंगी, अब तो क्या करोगे। तुम्हारे दिन अब बहुत कम रह गए हैं, बच के रहना। रुद्र बोलकर वहां से चला गया। ही रैबिट हंसने लगी। आदित्य जी जल्दी ही एक छोटा सा रैबिट बनाकर तैयार कर लेते हैं और उसे सजाकर रीवा के सामने रख देते हैं। ये तो बहुत टेस्टी है बच्चा, और खूबसूरत भी, आदित्य जी बोले। रीवा के हाथ खाते खाते रुक जाते हैं, उसका चम्मच छूकर उसकी प्लेट में वापस गिर जाता है। रीवा की नज़र इस वक्त आदित्य अंकल के हाथ लगी हुई प्लेट में रखे सुंदर से रैबिट पर थी कि आंखों में चमक आ जाती है। रीवा जल्दी से अपने मुंह में रखा हुआ खाना चबाकर गटक लेती है और अपनी आंखों में चमक लेकर दोनों हाथ बढ़ाकर उस रैबिट को उठा लेती है। रैबिट को देखकर रीवा अपनी असली वाली हंसी हंसती है, जो किसी रावण की हंसी जैसी थी। हा 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 हा। रीवा की हंसी सुनकर आदित्य अंकल के चेहरे पर एक विजेता जैसे मुस्कान आ जाती है। आदित्य अंकल मुस्कुरा कर बोले, वीरा बेटा तुम, बच्चा मैं तुम्हें अभी तक याद हूँ। आदित्य जी कल्कि की तरफ देखकर बोले, बेटा तुम्हें वो बचपन वाली वीरा याद है, हमारी रीवा वही है। कल्कि जब वीर नाम सुनता है तो उसे भी अपनी बचपन की कुछ यादें याद आ जाती है। एक गोल मटोल से लड़की जिसके सिल्की घुंघराले बाल सिर्फ कंधे तक आते थे, वो अक्सर कल्कि के पास हमेशा उससे बात करने आया करती थी, लेकिन कल्कि के रूड नेचर की वजह से वीरा उसके पास बैठ जाती थी, लेकिन उससे कभी बात नहीं करती थी। जब तक कल्कि ग्राउंड में बैठा रहता, वीरा भी उसके साथ ही बैठी रहती थी। वो जो करता उसकी कॉपी करती। कल्कि को ये सब कहीं ना कहीं अच्छा लगता था, लेकिन वो वीरा को जताना नहीं चाहता था। जब कल्कि नहीं आता था तो वीरा आदित्य अंकल के हाथ बना खाना खाने के बहाने से चली जाती थी, जबरदस्ती की गेस्ट बनकर। आदित्य अंकल भी कंफ्यूज होते थे, ये क्यूट शैतान बच्चा कौन है जो उनके यहाँ खाना खाने आ जाता है। कुछ बोलता भी नहीं, बस हंसत ही रहता है और कल्कि को ही देखता है। एक दिन आदित्य जी ने बातों ही बातों में वीरा से पूछा, बेटा आपका नाम क्या है और तुम्हारी मम्मी पापा कहाँ रहते हैं और आप कहाँ रहते हैं। चलो आज मैं आपको आपके घर छोड़ कर आता हूँ। वीरा का जवाब सुनकर आदित्य जी हैरान हो गए। अंकल, मेरे मम्मी पापा नहीं है,
मैं बारिश बनकर आसमान से गिरी हूँ। क्या तत् तुम्हारे मम्मी पापा नहीं है? कल्कि अपनी नजरें उठाकर वीरा को देखते हुए बोला। हम हाँ, तत् में नहीं है, रीवा अपना पप्पी फेस बनाकर बोली। वीरा का मूड ठीक करने के लिए आदित्य जी उसे गाजर का प्यारा सा रैबिट बना कर देते और वो खुश हो जाती। रीवा ने इसलिए अपनी दोस्त का नाम रैबिट रख दिया था क्योंकि उसे आदित्य जी और कल्कि याद आते थे। उस दिन वो रीवा और कल्कि का पहला दिन था जब दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उस दिन ही दोनों ने एक दूसरे की आवाज भी सुनी थी। एक दिन कल्कि को किसी बच्चे का गलती से धक्का लग गया और वो दूसरे बच्चे पर जा गिरा। स्किन टच से कल्कि की बीमारी उभर कर आ गई थी। वीरा उसके पास जाना चाहती थी लेकिन उससे पहले रुद्र आकर कल्कि को गोद में उठाकर ले गया। वीरा उस दिन बहुत रोई थी। वो कल्कि के घर भी गई थी लेकिन वहां ताला लगा हुआ था। पूरे 2 महीने तक वेट करने के बाद भी वीरा कल्कि को नहीं देख पाई। वीरा का उदास चेहरा देखकर रोमिल जी ने वीरा को अमेरिका भेज दिया था और वीरा वहां से रीवा बन लौटी। दूसरी तरफ कल्कि भी ठीक होकर घर वापस आ गया था। वो रोज वीरा का इंतजार करता। एक दिन ऐसा आया कि वो वीरा को ही भूल गया। कल्कि के होंठों पर एक मुस्कान आ गई। आदित्य अंकल बहुत ही प्यार से बोले, मेरा क्यूट शैतान बच्चा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने तुम्हारा हर रोज इंतजार किया। मेरा क्यूट बच्चा कब आएगा? कब मेरे हाथों की बने दाल चावल खाकर मुझे बोलेगा बहुत टेस्टी बने हैं? अंकल देखो, इतने सालों बाद तुम आई और मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पाया और तुमने मुझे एक पल में ही पहचान लिया। रीवा हंसते हुए बोली, क्योंकि पापा आपकी लंबाई वही है और मेरी थोड़ी सी बढ़ गई है। रीवा की बात सुनकर आदित्य जी हंस पड़ते हैं तो वही कल्कि अपने मन में बोला, लंबाई थोड़ी बढ़ गई है, ये तो पूरा ताड़ का पेड़ बन गई है। कल्कि की यही सोचकर हंसी निकल जाती है। रीवा कल्कि को घूर कर देखती है। कल्कि अपनी नजरें झुकाकर घर के पीछे के ग्राउंड में चला जाता है जहां वो रीवा का इंतजार किया करता था। अंकल मैं अभी आए बोलकर रीवा कल्कि के पीछे चली जाती है। आदित्य जी रीवा को जाते देख मुस्कुरा कर बोले, कल्कि की पहली और आखिरी जबरदस्ती वाली दोस्त। तभी किचन से रैबिट की जोर से चीखने की आवाज आई। टू बी कंटिन्यू।